कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इल्ज़ाम लगाया कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने एक सिख को, जो एक कैनेडियन सिटीज़न था लेकिन खालिस्तान की हमायत में बात करता था, उसको कनाडा में कत्ल करवाया। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. जी, तो ये कहना था जी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का कि जी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बताई है। अब जब भारत के खिलाफ हम बात करते हैं तो भारत की जितनी जंग की तैयारियां इस वक्त हो रही हैं, वो नजर आ रहा है सबको कि बहुत बड़ी जंग की तैयारी है। अब वो बालाकोट की तरह के बमबारी करके भाग नहीं जाएंगे। हमने इस्लाम की बुनियाद पर यह मुल्क बनाया था और इसीलिए जब तक के गज़वा हिंद की डॉक्ट्रिन हमारी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं बनती, आप हिंदुत्व का मुकाबला नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो भारत पे आरोप लगाया है कि जिस खालिस्तानी का हत्या हुआ है कनाडा में, वो भारत करवाया है। इसका पुष्टि अभी कनाडा के पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं की है कि ये हत्या भारत करवाया है। लेकिन फिर भी कनाडा के प्रधानमंत्री भारत पे आरोप लगा रहे हैं। तो भारत सरकार ने इसका करारा जवाब तो दे दिया। अब भारत के जवाब देने पर पाक मीडिया में मचा है बवाल। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को कि पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है इसको लेके। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। मैं चाह रहा हूं कि पावरफुल लोग किसी भी शख्स को किसी भी दुनिया के हिस्से में कत्ल कर सकते हैं और फिर उसके कत्ल पर पर्दा भी डाल सकते हैं, और जिसको कत्ल किया जाता है उसको वो बड़ा क्रिमिनल बना के दुनिया की नज़रों में उसको रुस्वा और उसको ख्वार भी कर सकते हैं। और इंडियन इंटेलिजेंस ने ये किया एपरेंटली, रिपोर्टेडली, जो कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में बताया कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर, ये एक कैनेडियन सिटीज़न थे, सिख थे, और भारत से, मैं अभी इनकी पूरी हिस्ट्री आपको बताता हूँ कि वो कैसे आए, वहाँ पर कर क्या रहे थे। लेकिन उनको सिरे में ब्रिटिश कोलंबिया, बहुत खूबसूरत स्टेट है कनाडा की, वहाँ पर ये अपनी रात को 8:30 बजे 18 जून इस साल ये अपनी गाड़ी में ये इनको गोलियां लगी हुई थी और ये पड़े थे। और इब्तदा में पुलिस ने ये कहा कि 2 बंदे, थोड़ा हैवी स्ट्रक्चर उनके, और उन्होंने फेस अपने कवर किए हुए थे, उन्होंने गोलियां मारी हैं और पुलिस को उनकी तलाश है। ये तो शुरू में ये बात आई, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ये कहा, ब्रिटिश कोलंबिया पुलिस ने कहा कि ये वो अकेले वो 2 बंदे काम नहीं कर रहे थे, वो कुछ लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। और अब ये मामला इतना शदीद हो गया कि जो इंडियन इंटेलिजेंस का जो हेड है कनाडा में, जो इंडिया का सफारत खाना है, उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा यानी नापसंदीदा करार देकर कनाडा से निकाल दिया गया है, इंडिया वापस भेज दिया गया। कि जी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है उनकी स्टेटमेंट आई है जिसमें कि वो ये बात कर रहे हैं कि जी खालिस्तानी लीडर जिसका कि अभी जून में ही, आई थिंक 18 जून को 2023 को कत्ल किया गया है उसको, और इसका नाम है जी हरदीप सिंह निज्जर। जी हाँ, हरदीप सिंह निज्जर जो थे वो एक वो खालिस्तानी मूवमेंट जो चलती है कनाडा में, खास तौर पे चलती है, उसके लीडर बताए जाते हैं। और इनका मर्डर हुआ था जी 18 जून 2023 को। और अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनका ये कहना है कि उसमें इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। जी हाँ, ये बात की है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने ये बताया, नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कनाडा में जो इंडियन एम्बेसी है उसमें से उन्होंने जो है वो टॉप डिप्लोमेट को कहा है कि वो कनाडा छोड़कर चले जाएं। कि हठधर्मी मोदी ने बिल्कुल भी जो कैनेडियन कंसर्न थे उनको एड्रेस करने से इनकार कर दिया। और आपको मैं बता दूं, इस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, वो है अजीत डोवल, जिनको पाकिस्तान में डेवल कहा जाता है। वो पाकिस्तान में भी रह चुके हैं, इधर उनके बलूचिस्तान में और इधर हर तरफ उनके मामलात हैं। तो उन्होंने जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको जब इसको पॉइंट आउट किया तो नरेंद्र मोदी ने रिपोर्टेडली इस बात को अहमियत नहीं दी।
बल्कि उन्होंने कहा कि आप इर्रिस्पॉन्सिबल हैं, ये जो सिख हैं ये आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं, तो आपने इनको वहाँ पर खुली छुट्टी दे रखी है और ये हमें ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है एक तरह से। अब ये तो जो सिख हैं ये एक मारा गया और निजर जो है, और उसके बाद ये पूरी दुनिया में बात हो गई। आपको क्या पता कि वादी में उसमें कश्मीर के जो लीडर थे वो कितने बाहर मारे गए, किस तरीके से कश्मीर के अंदर मारे गए, इंडियन इंटेलिजेंस क्या करती है, कितने लोगों को उन्होंने बाहर मारा होगा मुझे नहीं पता, अगर मारा है तो ये कनाडा वाले कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा। और ये मामला इतना संजीदा है कि आप ये देखें कि कैनेडियन जो स्पाई एजेंसी है, हर मुल्क की एक अपनी एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ ISI है, अमेरिका की जो है वो CIA है और बरतानिया की MI6 है, लेकिन आपने कभी कनाडा की एजेंसी का नाम नहीं सुना होगा। बड़ी ज़बरदस्त उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है और CSIS वो ये है कि कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सिस्टम, उसके हेड ने आके यहाँ पर जो रा के हेड हैं उससे बात की है। इंडिया में उन्होंने यहाँ पर आकर बात की और कहा है कि ये आपने हमारी सॉइल में, हमारी सरजमीन पर एक हमारे कैनेडियन सिटीज़न को आपने मारा है, तो ये एक बहुत ही, ये हम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते आपको कि आप कनाडा में आके, यानी आप इंडिया के अंदर अगर आप जो कुछ कर रहे हैं वो आप जाने और इंडिया के लोग जाने, लेकिन कनाडा में आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। टॉप डिप्लोमेट को जो है वो इंडियन एम्बेसी से निकाला गया है और कहा कि चले जाएं जी, अपने मुल्क चले जाएं। उसके साथ ही जाहिर है भारत में भी जो है ये बातचीत चल रही थी और भारत में भी जो है कैनेडियन हाई कमिश्नर को बुलाया गया और फॉरेन ऑफिस जो इंडिया का है वहां पे उनसे बात की गई और अब बताया ये जा रहा है कि भारत ने भी जो है वो कैनेडियन जो उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा है कि वो 5 दिन के अंदर अंदर कनाडा वापस चले जाएं। एक अजीब सी टेंशन है, एक अजीब सी ये बात बहरहाल निकली है और इसके साथ साथ अमेरिका या व्हाइट हाउस का भी स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने अपना कंसर्न बताया है इस न्यूज को लेकर, दोनों न्यूज को लेकर, यानी कि वैसे तो एक ही न्यूज है लेकिन ये कि दोनों कंट्रीज की न्यूज को लेकर, चाहे वो भारत की हो या चाहे वो कनाडा की तरफ से हो। अब देखते हैं जी आगे किस तरह से बात बढ़ती है और किस तरह से जो है इस चीज को लेकर दोनों कंट्रीज आगे चलती हैं। मगर ये जरूर है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जब वो G20 समिट में गए थे उस वक्त भी उन्होंने ये बात इंडियन प्राइम मिनिस्टर या भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से की थी और उसके बाद उन्होंने ये नहीं बताया बहरहाल के मोदी जी ने क्या उनको रिप्लाई किया। लेकिन बहरहाल कनाडा एक बहुत बड़ी कंट्री है और अगर वहां के प्राइम मिनिस्टर इस तरह से बात कर रहे हैं, वहां पे इस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, तो यकीनन भारत की तरफ से भी कोई ना कोई जवाब दिया जाएगा और हम यही उम्मीद करते हैं कि दोनों कंट्रीज की टेंशन जो है वो कम हो। जो मीडिया में जो चीज़ रिपोर्ट हुई है तो कैनेडियंस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, फिर इसने शादी भी की, उस शादी को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बट समहाउ द अदर ही मैनेज्ड कि वहाँ पर उसको कैनेडियन सिटीजनशिप मिल गई और ये इंडिया में वांटेड है। और जो भी, जैसे बहुत सारे लोग किसी दूसरे मुल्क में होते हैं, दूसरे शहर में होते हैं और उनका नाम एजेंसियों वाले या पुलिस वाले डाल देते हैं, तो जो निजर का ये कहना है कि उसका नाम भी हर जो दहशतगर्दी की वारदात हुई है इंडिया में उसका डाला गया नाम। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।